तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे हम रिश्वत वगैरह, जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझते, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उसको पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता है और वो ज्ञान ही आपको सुख देता है। वो परमात्मा का विधान होता है। उसको जानने के बाद फिर आप की ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो वो क्या बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। और वो व्यक्ति जो तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कष्ट से और मरण माने मृत्यु, इस दीर्घ रोग के निवारण के लिए ही, इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो व्यक्ति तत्वब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देता है दास। एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब से एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था और जाल में से भर भर के बाहर पटक रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी व्यक्ति का क्या हर्ष होगा जो इतनी जीव हिंसा कर रहा है, ये जीमर, ये मछियारा। गुरुजी ने कहा कि बेटा समय आने पर जवाब दूंगा।
चले गए। 5-10 वर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया और झटकम पटकम होकर वो निकल तो गया, लेकिन सारी खाल छुलगी। वर्षा का मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए और पूरे शरीर में कीड़े फैल गए और वो पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा था, चिल्ला रहा था बुरी तरह। वो गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसको ऐसे ये कीट खा रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथी का बच्चा, ये वो मछियारा था जो मछलियां पकड़ रहा था उस दिन और उनको पटक पटक कर मार रहा था, वो तड़फ तड़फ कर मर रही थी। अब ये मछलियां तो कीट बन गई, कीड़े, और ये वो मछियारा, ये हाथी का बच्चा बना हुआ है, ये अपना कर्म भोग रहा है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, उस दरगाह का तुमने वो स्थान नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ आपको समझा करके अवदास आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना चाहता है। अब प्रसंग चला था कि जो ऑथेंटिक सदग्रंथ हम मानते हैं, उन सदग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली हुई उस वाणी में कही गई है। परमेश्वर स्वयं आता है अपने निज स्थान सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह, पद्य भाग में लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो अपनी जानकारी यथार्थ अध्यात्म मार्ग देता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। वो तो ऑल इन रिस्पेक्ट, ऑल इन वन, वो तो सब कुछ है उसके अंदर, तो कोई भी शेष नहीं है। लेकिन उस अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन सदग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते रहे। तो कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है, और कबीर पंथी जो कबीर साहिब के अनुयायी हैं वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ हैं भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। जैसे 80-90 करोड़ हिंदू हैं और हिंदू धर्म की जो शुभ पुण्य आत्माएं हैं अपने सदग्रंथ यानी चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं और सब उस पर आधारित हैं। और दास ने आपके रूबरू कर दिया कि आज तक हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने इन सदग्रंथों के बारे में कै खे का पता नहीं। ठीक यही दशा समझो कबीर पंथियों की। उनको उन अपने ही सदग्रंथ जिसके वो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक के ढोल पीटते हैं, उनमें से शब्द सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। पूरे कबीर पंथ ने कै खे का पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचा रामपाल अपनी डींग मारे है, इब डींग चले कोई नहीं, इब तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी।
तब आपको विश्वास होगा हु इज रामपाल। तब आपको विश्वास होगा कि हु इज रामपाल, कौन है ये रामपाल। जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दे दिया, चारों वेद पढ़ के सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके न्याय, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन महापुरुषों की वाणी को, इस ज्ञान को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे, उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीब दास कली कली, हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही हैं। और ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में, अवगत सत कबीरे। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप पर बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा, और वो अब गणे दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है, और कबीर शब्दावली हैं, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो 1 नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मध्य है नहीं, जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो, तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे, जिसमें जीवन दाता जल है। चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो और खूब सुंदर बढ़िया पानी भरा हो, तो के चाटे उस चित्रकारी के वाले घड़े में जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को।
इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी गढ़े वाली उन शुद्ध बोलड़ियाँ की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से गढ़े में। और आज हम सब तृप्त हो रहे हैं, और जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का करें वो है। अब हम चारों वेदों पर आधारित हैं, हिंदू धर्म के, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हैं कि ये ऑथेंटिक शास्त्र हैं, और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आगे, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूँ, मूल मंत्र बताता हूँ। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहाँ से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चा चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहाँ पे इसने ऐसे पत्थर डाल दिया हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर इस ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी है। जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी वो पोर्शन खत्म कर दिया और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञान दाता ही अन्य है। तो चारों वेद गॉड गिवन हैं, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवद गीता में। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था,
उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को के भी हम अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एकादा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो मैंने आंखों देख, धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षत्रिय विभागीय अधिकारी हैं। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते। कबीर देव कबीर साहब, इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल